हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो आज है आपकी ट्रिपल सी की क्लास तीसरी, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। आपके कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके कंप्यूटर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। जी, आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आ रही है। आपके इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है इन सब के बारे में आपकी आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं हार्डवेयर की ओर। आखिर हार्डवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर जिन्हें हम छुआ देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और आपके सॉफ्टवेयर जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस डिवाइस को आप छू सकते हैं और देख सकते हैं वो आपकी हार्डवेयर में आ जाएगी, और जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते वो आपकी सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। मीन्स जैसे कि आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर में आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस आप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। आपका हार्डवेयर जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो आपके इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं, जिन्हें आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो आप सिर्फ देख सकते हैं आपने कोडिंग की तो आप सिर्फ उसे देख सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हार्डवेयर के बारे में और उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलते हैं सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपकी हार्डवेयर सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आपकी ये कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी, जिसमें मैं आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ कि आपकी आउटपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो चलते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस की ओर। हेडिंग है आपकी पहली इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपके यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश, आदेश, संकेत दिए जाते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। यूजर द्वारा जिनके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश, संकेत, इंस्ट्रक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिनके जरिए कंप्यूटर को आदेश निर्देश दिए जाते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सबसे पहले आपने कीबोर्ड देखा होगा, माउस देखा होगा, जिसका आप प्रयोग कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो आपका सबसे पहले कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था आपके सिस्टम में, और इसके बाद आपका माउस का प्रयोग किया गया था। ये आपकी इनपुट डिवाइस है। तो आपको याद करना है सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो आप सबसे पहले डालेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस,
कीबोर्ड माउस स्कैनर, कीबोर्ड माउस स्कैनर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल कैरेक्टर OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। और आपकी जो कुछ और इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, OCR हो गया, इसमें होता है आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। इसके बाद आप देखेंगे जो आपकी जॉयस्टिक होती है, JOYSTICK, जी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये आपके इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड माउस MICR स्कैनर OCR OMR जॉयस्टिक, और एक होता है आपका BCR, ये आपका बार कोड रीडर होता है। मैं आपको इन सबके बारे में बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ये आपका बार कोड रीडर है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। स्कैनर हो गया जो आपकी टच स्क्रीन होती है, TOUCH टच स्क्रीन, जी हाँ एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आप मोबाइल में टच करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन ही होता है, क्योंकि आप जैसे कि आपको यूट्यूब खोलना है तो आप मोबाइल को जैसे ही टच ऐसे करेंगे तो वो आपने अपनी उंगली से इंस्ट्रक्शन दिया, वो आपके इनपुट डिवाइस हो गए। आप सबसे पहले देखेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम ने किया था। इसका कीबोर्ड में शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसमें 12 फंक्शन की होती हैं, और भी कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी होती है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन होते हैं, मॉडिफायर की होती हैं, फंक्शन की होती हैं। आपकी फंक्शन की 12 होती हैं, जो टॉप लेवल पे दी होती हैं वो आपकी फंक्शन की कहलाती हैं, जिसमें F1 F2 से लेकर F12 तक होते हैं। आपके अल्फ़ाबेट होते हैं जो A to Z तक आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। मॉडिफायर की में आ जाती हैं, आपकी कुछ की आती हैं, जैसे आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, और भी आपकी कई मॉडिफायर की होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे माउस, ये आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं। जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसमें 104 बटन होते हैं, और आपके माउस में 3 बटन होते हैं, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, और एक आपका स्क्रॉल बार होता है जो आपको पेज को ऊपर नीचे के लिए दिया रहता है। आपके जैसे आपने देखा होगा आपके जो कीबोर्ड होते हैं कहीं पर आपको और ज़्यादा बटन मिल सकते हैं। जो आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं जिसमें गाने के कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, गाना चेंज का, इनका, आउट का, प्ले का और ऑफ का, तो उसमें आपकी कीबोर्ड में बटन की काउंटिंग नहीं रहती है। आपके 104 से 110 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मॉडिफायर होते हैं। लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनमें आपके 104 बटन होते हैं, और माउस में आपके 3 बटन होते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका प्रयोग आपका सबसे ज़्यादा बैंकों में किया जाता है। जो आपकी चेक होती हैं उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बैंकों में प्रयोग किया जाता है। इस बार स्कैनर, जैसे कि आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कराते हैं तो आपके स्कैनर के जरिए आपका डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है, और तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है। मीन्स आपको जैसे ही आप स्कैनर में ओपन करके रखेंगे तो आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका डाटा सिस्टम में जैसे स्कैन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका स्कैनर आपका पूरा स्कैन कर लेगा जो भी आप स्कैन करने के लिए रखा है, तो इसमें डायरेक्ट स्कैन हो जाता है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। इसके बाद आपका आता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपकी OMR सीट होती है। आपने एग्जाम दिए होंगे अभी तक काफ़ी, जिसमें आप डायरेक्ट गोले भरते हैं, तो गोले भरने वाली सीट होती है वो आपकी OMR सीट कहलाती है, जो आपकी कंप्यूटर से डायरेक्ट चेक होती है। आपने गोले भर दिए, आपको वहाँ पर कोई वैसा टीचर नहीं होता है जो एक एक गोले चेक करे कि आपने A का क्या लगाया, B का क्या लगाया। तो आपकी जो डायरेक्ट मशीन में रखी जाती है, और मशीन को इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि इसमें A का क्या लगा है, B का क्या लगा है, C का क्या लगा है, वो डायरेक्ट आपको चेक कर देता है। इसके बाद आपका जॉयस्टिक आता है, ये गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेमिंग में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है जॉयस्टिक का, ये गेम के लिए ही बना होता है। इसके बाद आपका आता है BCR बार कोड रीडर। मीन्स जो आपको ये बार कोड होते हैं, आपने देखा होगा जो आपके बार कोड होते हैं, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपके बहुत घने घने बार कोड होते हैं। आपने मॉल में ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो उसमें आपका प्रोडक्ट देखते हैं, उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया और मशीन से होती है BCR, उन्होंने ऐसे स्कैन किया और आपसे ना रेट पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं कि आपने क्या लिया, जो ये आपने सामान लिया है
आप उसको देखेंगे और उनका डायरेक्ट फोटो खींचेंगे ऐसे, और वो उसका रेट आ जाएगा और उसको आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे कि आपने ये प्रोडक्ट लिया है और आपका इतने रुपए का है। इसके बाद आपको टच स्क्रीन आती है। टच स्क्रीन आती है जैसे मैंने बताया आपका कि आपका मोबाइल फोन होता है, ये एक टच स्क्रीन होती है। आप मोबाइल के लिए किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप गूगल यूट्यूब आप कुछ भी चलाते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपका ये इनपुट डिवाइस हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना रहे हैं। आपको SSC और कोर्स बिल्कुल फ्री में करने को मिल रहा है। आपको बिल्कुल हिंदी में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको लिख लेनी है इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, MICR, जॉयस्टिक, OMR, OCR, स्कैनर, VCR, टच स्क्रीन। इसके अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इस इंटरनेट से आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके पहले जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो आप हेडिंग डालेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ आपको वैसे ही लिखते जाना है आउटपुट डिवाइस। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको कहा था प्रिंटर, PRINTER। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बाद हो गया आपका प्लॉटर, PLOTTER। मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके प्रिंटर क्या होते हैं और आपके प्लॉटर क्या होते हैं। इसके बाद आपका आता है मॉनिटर, MONITOR। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर, SPEAKER स्पीकर, माइक्रोफोन। जैसे कि अभी आपने पढ़ा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से आपने समझा जिनके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। लेकिन आपने प्रिंटर देखा, आप प्रिंटर से कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो निर्देश हैं आप प्रिंटर के जरिए उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका MS वर्ड खोला है, आपने कुछ इसमें टाइप किया कीबोर्ड के जरिए तो ये आपका इनपुट हो गया। लेकिन आप चाहते हैं इसको अपने हाथ में कॉपी लेना, तो जैसे ही आप इसको प्रिंट कर देंगे कंट्रोल P की मदद से, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P। जैसे आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे आपको प्रिंट ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप प्रिंटर सिलेक्ट कर देंगे और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। आपका ये प्रिंट हो जाएगा तो आपका ये प्रिंटर हो गया। इससे आप निर्देश आपको मिल रहा है इससे, और आप कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और ये आपका प्रिंटर है आपका निर्देश आपको दे रहा है। मीन्स आपको जो मॉनिटर है, मॉनिटर तो मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। आपको इतना याद रखना है कि ये कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। इनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस है। आपको 4 ऑप्शन, जैसे आपके ये 3 ऑप्शन दिए प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, और इसमें दे देंगे नीचे स्कैनर, SCANNER। और आपका क्वेश्चन आया इसमें से कि आपकी निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, ABCD। आपके ये 4 ऑप्शन है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप उसको आंसर चुनने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो आपका स्कैनर है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। प्लॉटर के बारे में यदि आपने नहीं सुना हो तो जैसे कि बड़े बड़े आपके बैनर छपते हैं, जैसे कोई नेता होते हैं, नेता लोग आते हैं तो उन्हें बड़े बड़े बैनर छपते हैं। जैसे कोचिंग क्लास होती है उनकी बड़े बड़े बैनर छपते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो जो प्लॉटर के माध्यम से आपके इतने बड़े बड़े बैनर बनते हैं, क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से नहीं बन सकते हैं। प्रिंटर आपके साइज का होता है कि ऐसे कुछ प्रिंटर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आपको प्लॉटर जैसा कार्य कर सके, मीन्स बड़े बड़े बैनर बना सके। तो जो बड़े बैनर होते हैं उसके लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है स्पीकर, जिस साउंड सिस्टम होता है। जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप म्यूजिक को डायरेक्ट सुन सकते हैं। आप स्पीकर के जरिए आप कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। आपको डायरेक्ट कोई भी जैसे क्वेश्चन आया है तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखना है कि जो आपका स्पीकर है इससे आप क्या कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। तो आप कहेंगे हम स्पीकर है, बज रहा है, कंप्यूटर उसको निर्देश दे रहा है बजने के लिए और स्पीकर बज रहा है, क्या हम कंप्यूटर स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं कि आपको कंप्यूटर में जाके आपको कुछ लिख दे या कुछ कार्य कर दे? तो आप कहेंगे नहीं, आप तो सिर्फ उसको स्पीकर के जरिए आप सुन सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। इसके बाद आपका माइक्रोफोन होता है, जो आपके ईयरफोन होते हैं, जो माइक्रोफोन होता है
आप अपने कानों में लगा लेते हैं और आप इसके जरिए आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं दे सकते। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है, जिनके जरिए आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और जिनके जो कंप्यूटर जरिए आपको निर्देश देते हैं, मीन्स आपका कंप्यूटर जरिए निर्देश देना ही है कि आपने इनपुट के जरिए म्यूजिक प्ले कर दिया और आपका आउटपुट के रूप में आपका साउंड गाना सुनने को मिल रहा है। आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं गाना सुनते सुनते, जैसे आपने गाना प्लेबैक पीछे बजा लिया और आप डायरेक्ट कोई भी जैसे वर्ड चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा समझा दिया गया है। इसके बाद आपको और नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट और भी कुछ होते हैं। और इसके बाद आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे और आपके यूटिलिटी सिस्टम आते हैं, इसमें आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। आपके ये हार्डवेयर वाले हो चुके हैं, अब सॉफ्टवेयर वाले करेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।